कि वृद्धावस्था की अवस्था की चौथे पर में मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन देखो, ये विधाता का विधान ही कहेंगे कि चौथी अवस्था में आकर के उन्होंने मुझे इतना राम वियोग का अपार दुख दिया। केवल मैं ही नहीं, तुम्हारी माँ भी उनसे विशेष प्रेम करती है। लेकिन क्या संयोग कहा जाए, क्या प्रारब्ध का बल कहा जाए कि उन्होंने हठ पूर्वक इन वचनों को मांगा और उसका परिणाम ये रहा कि तेरे पिता इस दुनिया से चले गए। रात भर रोते रोते निकल गई। जब गुरु वशिष्ठ को मालूम पड़ा कि भरत आ गए हैं तो गुरु वशिष्ठ आए हैं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि देखो, ये प्रारब्ध है। एक चक्रवर्ती राजा दशरथ, और जब राजा दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ा तो 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र उनके सामने नहीं। 14 दिन तक उनका शव तेल के कड़ाहे में पड़ा रहा। इतना तो किसी अनाथ के साथ भी नहीं होता। अगर कोई अनाथ होता है, कोई मर जाए तो मोहल्ले पड़ोस के लोग 1-2 दिन में इकट्ठे होकर के उसका संस्कार कर देते हैं। लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि चक्रवर्ती होने के बावजूद भी राजा दशरथ का शव 14 दिन तक तेल की कड़ाही में पड़ा रहा, और जब वो मरे तो एक पुत्र भी उनके सामने नहीं था। आज गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, शोक को त्याग दो। अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्रम महायश प्रातः कालम नरपते पुरुषज्ञानम उत्तमम। कि तुम्हारे पिता धर्मज्ञ थे, याज्ञिक थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से यज्ञ किए और मरने के बाद भी उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति हुई। उनका सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि राम उनके पुत्र हैं और तुम उनके पुत्र हो। इसलिए भरत, शोक को त्याग दो। सुनवि भरत भावी प्रबल विलंब कहूं मुनिनाथ, और लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यप, यश, अपयश और लाभ और हानि, ये 4 चीजें परमात्मा के हाथ में है। आप कोई व्यापार प्रारंभ करो, जरूरी थोड़ी है कि उसमें लाभ ही होगा, हानि भी होगी। जरूरी नहीं कि उसको हानि भी हो, लाभ भी हो। ये परमात्मा के हाथ में है। यश और अपयश। एक राजा के 4 पुत्र, एक को पूरी दुनिया समझ गई और 3 को गांव के लोग भी नहीं जान पाए। और मृत्यु के विजय प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोगों ने यज्ञ किए, तप किए, लेकिन कोई विजय प्राप्त कर पाया? कोई नहीं कर पाया। तो लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भाई, शोक को त्याग दो। ये देवज्ञ का विधान है। अब तुम धर्मिष्ठ हो, धर्म को जानने वाले हो, वेदों को जानने वाले हो, इसीलिए प्रसन्न होकर के अपने मरे हुए पिता के लिए उनके और दैहिक संस्कारों को पूरा करो। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि कर्मकांड के 2 पक्ष होते हैं। कर्मकांड के 2 पक्ष होते हैं, एक देवताओं का पक्ष और एक पितरों का पक्ष। देवताओं की अगर हम कोई पूजा करें, मैंने आपको पहले दिन निवेदन किया था कि देवताओं की अगर हम कोई पूजा करें, अगर उसमें कोई दिक्कत रह जाए, कमी रह जाए, तो वो भाव के आधार पर पूरी हो जाती है। अगर नहीं है तो मनसः प्रकल्पयामि समर्पयामि, अक्षत मनसः प्रकल्पयामि, पुष्पम मनसः प्रकल्पयामि, फलम मनसः प्रकल्पयामि, कि मन से ही भगवान की पूजा की जाए। भागवत में अष्टांग योग जब होता है तो इसमें मानसिक पूजा का विधान आता है। मानसिक पूजा एक बहुत दिव्य भक्ति है, लेकिन इस पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है।
लेकिन अगर मानसिक पूजा भी हम करें तो वो सच्ची होनी चाहिए। लेकिन पितरों का जब हम कोई कार्य करें, पितरों का कोई तर्पण करें, पितरों की औरदही क्रिया करें, माता पिता के मरने पर कोई भी हम संस्कार करें, तो वो शास्त्र से ही नहीं होना चाहिए। बनारस के एक विद्वान थे मुरारी लाल मिश्र, दो भाई थे वो। उनकी जो माताएं थी, मुरारी लाल मिश्र बचपन में थोड़ी कठोर बुद्धि के थे, पढ़ते नहीं थे, उद्दंड प्रवृत्ति के थे। तो उनकी माँ जो थी उन अपने बड़े बेटे को बढ़िया बढ़िया भोजन देती थी, बढ़िया सेवा करती थी, और इनकी सेवा नहीं करती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि माँ, हम तो तुम्हारे दो बेटे हैं और माँ का व्यवहार तो बेटों के लिए बराबर होना चाहिए, फिर आप मेरे भाई को तो बढ़िया बढ़िया पदार्थ देती हो और मुझे तुम नहीं देती हो। तब उनकी माँ ने बताया क्या कहा कि तू मूर्ख है, हमारे मरने के बाद में तेरे बड़े भाई के द्वारा ही जो क्रिया होगी वही हमको प्राप्त होगी केवल, क्योंकि तू मूर्ख है। इस बात का प्रभाव उनके ऊपर इतना पड़ा महाराज कि तत्क्षण ही वो उस स्थान को छोड़ करके चले गए और बनारस के बहुत बड़े विद्वान आचार्य श्री चरण जी के पास में गए, वहाँ पर पढ़े और भगवती गंगा की उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा रही कि वो बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना करी है महाराज। आज बड़ी बड़ी कक्षाओं में जो संस्कृत से उत्प्रोत हैं उनमें उनके ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। ये बातें उन्होंने अपनी जीवनी में लिखी हैं। इसलिए संस्कारहीन व्यक्ति मृत्यु तुल्य ही माना जाता है। जिसकी माता पिता के चरणों में श्रद्धा नहीं है, जिसका समय से यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, जो गायत्री का जाप करने वाले नहीं हैं, जो देवताओं में श्रद्धा करने वाले नहीं हैं, जो अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध विधि करने वाले नहीं हैं, उनके घर में अनिष्ट ही होता है महाराज। और उनके घर में पैदा होने वाले बच्चे भी अनर्थगामी ही होते हैं, वो कभी सत्कर्म करने वाले नहीं होते। इसलिए पितरों के कर्म की बड़ी महिमा कही गई। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप शोक को त्याग दीजिए और अपने पिता के कल्याण के लिए विधि पूर्वक मृत कर्म संस्कारों को पूरा कीजिए। सारे नियम बतला दिए। 10 दिन तक भूमि पर शयन करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाना नहीं है। आशीर्वचन बंधन, स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, ये सारे कार्य बंद हो जाने चाहिए। क्योंकि जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो सूतकों का विधान ये होता है कि हम किसी को प्रणाम भी नहीं कर सकते, किसको आशीर्वाद भी नहीं दे सकते, किसी को अन्न दे नहीं सकते, किसी का अन्न ले नहीं सकते। भूमि पर शयन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, किसी को पढ़ा नहीं सकते, कोई संस्कार नहीं कर सकते, पूजा विधान नहीं कर सकते। तो इन सभी विधियों का पालन भरत जी ने किया। 10 दिन तक रात्रि जमीन में सोते रहे, 10 गात्र विधि करी। 10वें दिन जब कोई मर जाता है तो 10वें दिन 10 गात्र विधि होती है। पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक 10 पिंडों का विधान है। वैसे तो उत्तम षोडशी का विधान है, कुछ पिंड पहले भी दिए जाते हैं, जलाने से पूर्व एक घर में दिया जाता है, 100 पिंड एक मार्ग में दिया जाता है, एक स्थान पर दिया जाता है, फिर 2 शमशान में दिए जाते हैं। ऐसे 16 पिंडों का विधान है। 10 गात्र की विधि करी, विधि पूर्वक बहुत सा दान दिया। पुत्र के 3 धर्मों के बारे में वाल्मीकि मुनि यहाँ बताते हैं कि पुत्र के 3 धर्म कौन कौन से हैं। ध्यान देना कि जीविता बात करणात, पहला धर्म कौन सा है पुत्र का कि जीविता बात करणात। जब उसके पिता जीवित रहें तो उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, ये उसका पहला कर्म है। और छयाये भूरी भोजनात्, छया है भूरी भोजनात्, उनके मरने पर
अधिक से अधिक कर्म करने वाला हो, अपने पिता के लिए अधिक से अधिक कर्म करने वाला हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक दान करने वाला हो, कि मेरे पिता के कल्याण के लिए मैं संस्कार कर रहा हूँ, उनका कल्याण हो, जो शास्त्रों की विधि है उनका पालन करे। और तीसरी कि त्रिभर पुत्र से पुत्रदा, कि इन 3 कारणों से पुत्रता की प्राप्ति होती है अगर ये कार्य करता है। तीसरी कौन सी है? बोली गयायाम पिंडदानाच। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? कथा को सुनने का लाभ ये भी होना चाहिए कि कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं जो समझनी चाहिए। तो पहली कौन सी बात है जरा बताना। हाँ, कि जीवितो बात करनात, जब तक पिता जीवित रहे तब तक उसकी सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। ये पहला पुत्र का धर्म है। दूसरा धर्म क्या है? बोले छया हे भूरी भोजनात्, उसके मरने पर अधिक से अधिक उसके कल्याण के लिए संस्कार करें, जो शास्त्रों में संस्कार कहे गए हैं। ये दूसरा कर्म है। और तीसरा बोले गयायाम पिंडदानाच, कि एक बार जीवन में एक बार जरूर गया जी में जाकर के अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करे। ये 3 पुत्र के धर्म है महाराज। अगर इन 3 कर्मों को वो नहीं करता है तो के त्रिभृस्य पुत्रस्य पुत्रदा, अगर इन 3 कर्मों को वो करता है तभी उसको पुत्र की संज्ञा दी जाती है, अन्यथा उसको पुत्र की संज्ञा नहीं दी जाती। गरुड़ पुराण में भी आया है कि पुत्रान नामक नरक से सद्गति प्राप्त कराने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। अगर वो 3 कर्म नहीं करता तो महाराज उसको पुत्र नहीं माना जा सकता, वो पुत्र है ही नहीं। अब जब विधि पूर्वक सारे कर्म हो गए राजा दशरथ के, खूब दान दिया, खूब संस्कार किए, अब जब सारे कर्म हो गए तो अब अयोध्या में पुनः राज्याभिषेक की बातें होने लगी कि भैया अब तो राजा के संस्कार भी हो गए, तो अब राज्याभिषेक की बातें दोबारा होने लगी कि अब भरत राजा बनेंगे। कई खुश हो गई, मंथरा के आनंद का पारावार नहीं ना। अब तो मंथरा महाराज सजी सबरी डोल रही थी। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि उन्होंने इतने आभूषण पहन रखे थे, प्रागत द्वारे भूतदा कुंडलाद्या सर्वाभरण भूषिता। कुबड़ी तो थी, गले में कई हार पहन रखे, कई माला पहन रखी, यहाँ पे वो मानते हैं कोंदनी, उस पे सोने की वो लटका रखी थी, और बढ़िया हाथों में जितने आभूषण नहीं पहनने चाहिए उससे भी ज़्यादा। अब तो वो ये सोच रही कि मैं तो सबसे सुंदर लग रही होंगी। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि वानरी यस्य मुक्तिदा, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि बंदरिया लग रही थी। जैसे किसी बंदरिया पे रस्सी लपेट दी जाए तो जैसी वो लगेगी ऐसी वो कुबड़ी लग रही थी। कई हार पहन रखे थे महाराज, क्योंकि श्रृंगारे यस्य मुक्तिदा रूपम, श्रृंगार हर किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता। जो सुंदर है श्रृंगार तो उसके ऊपर ही अच्छा लगता है महाराज। आभूषण, भाई तुम किसी बंदरिया को आभूषण पहना दो तो क्या वो अच्छी लगेगी? जो रूपवान होगा, जो सुंदर होगा, उसको आभूषण पहनाओगे तो उसका अलग ही लाभ होगा। तो आभूषणों की शोभा किससे है? बोले के स्वरूपम शोभाभूषणे, के स्वरूप की शोभा आभूषण और आभूषण की शोभा स्वरूप। अगर स्वरूप नहीं होगा तो आभूषण उसको सुंदर नहीं बना सकते, और स्वरूप है और आभूषण नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। भवासे बहुर्भिर्दशाः रज्जु भिर्वानरी, जैसे कि बदरिया को कपड़ा पहना करके रस्सी से लपेट दिया जाए
उसी प्रकार यहाँ पर वाल्मीकि मुनि ने मंथरा की स्थिति को कहा है। और क्या कहते हैं, जिस समय वो बड़े बड़े आभूषणों को पहन करके खुश हो रही थी कि अब तो भरत राजा बनेंगे, अब तो हमारी चलेगी महल में, अब तो हम ही रानी कहलाई जाएंगे। जैसे मैं नाच रही थी, खुश हो रही थी, और सामने से शत्रुघ्न आ गए। अब नाचती ढांसती महाराज शत्रुघ्न के आगे पड़ गई। अब शत्रुघ्न को उसको जब देखा शत्रुघ्न ने, तो शत्रुघ्न का क्रोध का पारा चढ़ गया ऊपर। शत्रुघ्न मन में सोचने लगे कि इस दुष्टा को देखो कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पर इतना बड़ा अनर्थ हो गया, पिताजी की मृत्यु हो गई, भैया वन को चले गए, और ये आभूषणों को पहन करके ऐसी नाचनी डोल रही है। अब तो उसको जब देखा, घूमत लात कुबड़ माराते। विनय पत्रिका में तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जब ये देखा, उसको सजा सबरा, तो शत्रुघ्न के क्रोध की सीमा नहीं रही, और पकड़ करके उसको एक मुक्का मारा, और ऐसा मुक्का मारा कि लुढ़कती पड़कती कोने में जा गिरी। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि केवल एक मुक्का ही नहीं मारा, के ऊर्ध्वबलम तत्केशम दूरी शक्तिबम तथा, कि उसके केसों को पकड़ करके खूब घुमाया कमरे में कि मैं तुझे श्रृंगार करवाऊंगा, मैं तुझे आभूषण पहनाऊंगा, तेरी वजह से इतना अनर्थ हो गया। खूब बाल पकड़ पकड़ करके घुमाया मारा, पूरी छिल गई, पूरी फूट गई चारों तरफ से। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि इतनी तेजी से उसको मारा कि बर्तन भांडे जितने भी थे, साज सज्जा की वस्तुएं कमरे में, वो सब फैल गए। चित्रम बहुविधम भावम पृथ्वी माम वशी पलयत, उसका चित्र स्वरूप खराब हो गया, बाल फैल गए, जो भी आभूषण पहने थे इधर उधर गिर गए, और जितने भी बर्तन थे सारे पृथ्वी पर गिर गए। जब इतना मारता हुआ जब शत्रुघ्न को देखा भरत जी ने, तो भरत जी आए और भरत जी ने उसका हाथ पकड़ लिया कि भो भद्रे, के भैया छोड़ दो इसको, छोड़ दो, क्योंकि स्त्री वंध्या होती है, मारने की योग्य नहीं होती। अगर ये बात भैया राम को मालूम पड़ गई कि तुमने मंथरा को मारा है, तो ये सत्य समझना कि वो जीवन में तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो धर्मशील है। अगर इसको मारने से पाप नहीं लगता तो मैं अपनी माँ कैकेयी को कब का मार दिया होता, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर भैया राम को ये मालूम पड़ गया कि तुमने इसको मारा है, तो भैया राम ना तो कभी अयोध्या लौट करके आएंगे और ना ही तुमसे वो कभी बात करेंगे, इसलिए छोड़ दो। शत्रुघ्न ने छोड़ दिया। मंथरा रोती रोती गई और तुरंत शत्रुघ्न की आंखों से दूर चली गई। नासूयेन भक्ति धात्रिकेन अस्ति हस्ता कुब्जायामिति जानात राघव। अगर राम जी ने जान लिया तो वो कभी क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए इसको छोड़ दो। अगले दिन प्रातःकाल सभा इकट्ठी हुई। सारा रनिवास राजमहल की सभा में बैठा हुआ है। गुरु वशिष्ठ है, जावाली हैं, बड़े बड़े जो राजा दशरथ के जो 8 मंत्री थे, सुमंत, कोप, विद्रोट, ये जो आदि जो 8 मंत्री थे, वो सब वहाँ पर विराजमान है। गुरु वशिष्ठ ने राजभिषेक की वस्तुएं मंगवाई और सबसे कहा कि भरत, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राजगद्दी सौंपी थी और उसी का पालन करने के लिए राम वन को गए हैं। इसीलिए सभी का मत ये है कि आप राज सिंहासन पर बैठो और राज भोगो। जब ये बातें गुरु वशिष्ठ ने कही तो जो भी पूजन की सामग्री थी, राजभिषेक की सामग्री रखी थी, भरत जी ने हाथ जोड़ करके उस सामग्री की परिक्रमा करी और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं इस राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करूंगा। तीनों माताएं ने कहा कि भरत, तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे और तुम्हारे बड़े भैया राम भी यही चाहते थे। भरत जी ने कहा कि अगर मेरे पिता ये चाहते थे तो वो गलत चाहते थे,
क्योंकि हमारे वंश की परंपरा यही है कि पिता के बाद में बड़ा भाई ही राजा बनता है, इसलिए मैं राजा नहीं बनूंगा। अगर तुम ये कहो कि ये पिता के वचन थे, तो मेरी माँ ने अपने मन में क्लेश रख करके और कपटपूर्ण मेरे पिता से वचन मांगे थे और मैं इसको भोग लूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये मैं जानता हूं कि अगर मैंने राज सिंहासन का पद स्वीकार कर लिया तो अब तक तो मुझे आशा है कि भगवान लौट करके आएंगे, लेकिन अगर मैंने राजपद का भोग लिया, अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो भगवान फिर कभी लौट करके नहीं आने वाले, क्योंकि भगवान जानते हैं, क्योंकि जो भोग उनके छोटे भाई ने भोग लिया राम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरी मंत्रणा यही है कि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं इतना पापी हूं कि जिस समय मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा ये पृथ्वी रसातल को चला जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन केवल इतना है कि आप मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ मत रखिए। मेरी मंत्रणा तो केवल यही है कि आप सभी हमारे साथ चलो, हम वन को जाएंगे, भैया को मनाएंगे और क्षमा याचना करेंगे। वो और भोग राज वस्तुएं भी लेकर के चलो राजाभिषेक की, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनका राजाभिषेक वहीं कर देंगे। यस्य वने राजाभिषेकम च समरे वेगम शक्ता प्रति समेहितम, कि आप सभी की सानिध्य में वहीं पर उनका राजाभिषेक हम कर देंगे। अब इस बात को सुनकर के गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए महाराज। जितने भी वासी आए हुए थे नगर के वो भी बड़े खुश हुए कि हम तो भरत के अंदर दोष देख रहे थे, लेकिन ये तो बड़े धर्मात्मा है, जो पिता के दिए हुए राज को क्षण भर में ही इन्होंने त्याग दिया। अब तो सभी अवधपुरवासी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो अब राम को मनाने के लिए जाएंगे। बड़ा प्रसन्न है महाराज। जितने भी अवधपुरवासी थे तैयार हो लिए, सारी सेना तैयार हो गई, हाथी घोड़े रथ तैयार किए गए। जब तीनों माताओं को मालूम पड़ा तो सबसे पहले कैकेयी ने आकर के कहा कि भरत अगर जाना है तो मैं भी साथ चलूंगा। एक बार तो भरत जी के मन में संकोच हुआ, लेकिन भगवान राम की प्रतिज्ञा को श्रवण करके भरत जी कुछ भी नहीं बोले। तीनों माताओं की पालकी तैयार की गई। जितने भी अवधपुर के वासी थे महाराज, पूरा जनमानस रथ हाथी घोड़े अपने अपने संसाधनों को लेकर के चलने लगे और सबसे आगे सूर्यवंश की ध्वजा साथ में चल रही है। भरत जी नंगे पैर चल रहे हैं, गुरु वशिष्ठ साथ में है, जावाली जी भी साथ में है, भगवान के जो सखा हैं, भगवान के जो मित्र थे वो भी सब घोड़ों पर बैठ बैठ करके साथ साथ चल रहे हैं। जिस समय माता कैकेयी आगे आगे चल रही थी तो देखो समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। समाज में तुम कितना भी अच्छा कार्य करो, कुछ लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे तो कुछ लोग तुम्हारे विरोध में भी खड़े रहेंगे। कल कथा में वाल्मीकि मुनि ने निवेदन किया था कि स्वभाव व्यक्ति का कभी बदलता नहीं। अगर किसी व्यक्ति की किसी की निंदा करने की स्वभाव है, अगर किसी के अंदर दोष देखने का स्वभाव है, तो वो कितनी भी पूजा पाठ करे, कितनी भी यात्राएं करे, कितनी भी कथाएं सुने, वो स्वभाव उसका कभी बदलता नहीं है। तो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये स्वभाव का ही भेद होता है केवल, बाकी सबके अंदर परमात्मा का वास है भाई। वाल्मीकि मुनि का तो भाव केवल एक ही है कि निज प्रभु मोह देखई जगत किंसन करे विरोध। भगवान की भक्ति करते करते व्यक्ति का व्यवहार ऐसा बन जाना चाहिए कि जिस मूर्ति में भगवान के दर्शन मंदिर में कर रहे हैं, वो संसार के प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का अंश हमको नजर आने लग जाए। जैसे कि कल नामदेव की कथा सुनी थी, नामदेव गधे को देखा पड़ते हुए तड़पते हुए तो जल वहीं चढ़ा दिया, भोले बाबा प्रकट हो गए। जब कैकेयी आगे आगे चलने लगी तो समाज के कुछ लोग थे आपस में बातें करने लगे। कैकेयी को सुना सुना करके देखो देखो इस उल्टा को कैसे कैसे आगे चलती चली जा रही है। ये जितना भी खेल खराब हुआ है हमारे राज्य का इसकी वजह से हुआ है। अगर ये वचन नहीं मांगती तो राजा की मृत्यु नहीं होती,
और हमारे राम वन को नहीं जाते। और आज देखो कैसे आगे आगे चल रही है। एक कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब भी इसके मन में कुछ कुचाल चल रही होगी, वहां पे जाकर के कुछ ये खेल खराब ना कर दे। अब ये सारी बातें केकई सुन रही थी। केकई को बहुत बुरा लगा मारा। फिर केकई रुक गई और मुड़ करके जितने भी लोग थे सबको सुना करके बोली कि तुम्हें जो कहना है तुम कहो, तुम्हें जितनी गालियां मुझे देनी है दो, मैं उनको स्वीकार करती हूं। लेकिन मुझे केवल एक विश्वास है। क्या विश्वास है? कि मेरा राम मुझे कभी गाली नहीं दे सकता, वो मुझे कभी गलत नहीं समझेगा। मैं अपने बेटे के पास जा रही हूं। वन को भेजा था मैंने, अपने बेटे को वन में भेजा था, और आज उसी अपने बेटे को लेने भी मैं जा रही हूं। तुम्हें जो कहना है तुम कहो। इस बात को सुनकर के महाराज जितने भी लोग थे सबकी वाणी शांत हो गई, कोई कुछ नहीं बोल पाया। केकई कहती है कि अगर राम को भेजा था तो वो मेरा बेटा था, मैंने उसको वन भेज दिया, और आज भी मैं अपने ही बेटे को लेने जा रही हूं। तुम्हें जितनी गालियां देनी है तुम देते रहो। आगे आगे माता केकई चल रही है महाराज। पूरी राजसी सेना साथ में चली जा रही है। तमसा को पार करके श्रृंगवेर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को भरत के साथ में आती हुई सेना को देखकर के संदेह हुआ कि भरत अगर जा रहे हैं तो इतनी सेना लेकर के क्यों जा रहे हैं। गोस्वामी दास जी ने तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो अपने सेवकों से कहते कि जरा देख करके आओ कि इनके मन में कोई कुचाल तो नहीं है। अगर तुम जाओ उनके पास, अगर कुचाल हो तो तुम मुझे इशारा कर देना बस। लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि निषाद राज के मन में संदेह तो हुआ, लेकिन जब वृद्धों के कहने से, देखो समाज में वृद्धों का होना जरूरी है। वृद्ध जो होते हैं ना, इनकी मंत्रणा और इनकी सानिध्य व्यक्ति का हित ही करने वाली होती है। इसलिए कोई भी कार्य हो तो एक दो वृद्ध होता है, क्योंकि वृद्धों को अपने जीवन का अनुभव होता है। तो जब निषाद राज ने कहा कि भैया जरा देखो तो सही, तो एक ने कहा कि महाराज बड़ी बड़ी सेना आ रही है, अपने अपने शस्त्रों से सुसज्ज होकर के आ रहे हैं। तो एक कहने लगा कि महाराज हमें तो ऐसा लगता है कि राम को और लक्ष्मण का अहित करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि है तो केकई का बेटा ना, तो शायद वन में इन दोनों भाइयों को मारने के लिए आ रहे हैं कि इनको वन में खत्म कर देंगे, क्योंकि 14 वर्ष के बाद ये लौटेंगे। तो जब हम इनको खत्म कर देंगे तो भरत का अखंड राज्य हो जाएगा, फिर उसमें कोई विघ्न नहीं होगा। इस बात को सुनकर के निषाद राज कहता है कि भैया बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तो अगर ऐसी बात है तो जाओ तैयारी कर लो। इतनी बात कहते कहते निषाद राज के अंदर वीर रस प्रकट हो जाता है, और वो कहता है कि मित्रों, भाइयों, सैनिकों, कि अगर आज राम की सेवा करते करते, राम की रक्षा करते करते आज हमारे प्राण भी चले जाएं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। जाओ इधर उधर जंगलों में फैल जाओ, नदी के किनारे लग जाओ, झाड़ियों में दुबक जाओ, जैसे वो आवे आक्रमण कर देना। अगर तुम्हारे प्राण भी चलेंगे तब भी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन एक वृद्ध था, उनमें एक वृद्ध कहता है कि भैया निषाद एक काम करो, मैंने सुना है कि भरत जो है वो राम से बड़ा प्रेम करते हैं, एक बार मालूम कर लो, ऐसा ना हो कि फिर बाद में पछताना पड़े। तब ये बात भी निषाद राज ने समझी। तब भोजन उनके पास भोजन भेजा जाता है 3 प्रकार का, सात्विक, राजसी और तामसी। ये पहले लोगों की परिपाटी होती थी, लोगों के व्यवहार को पहचानने की। अगर तामसी प्रवृत्ति का है तो उसका गलत भोजन ही समझ में आवेगा। सात्विक प्रवृत्ति का तो एक भैया कुछ भी नहीं चाहिए, बढ़िया दाल दे दो बस, और 2 रोटी, और कुछ नहीं चाहिए, भगवान का भोग इसी में लगाएंगे। और को गलत तामसी प्रवृत्ति का है तो बस वो गलत चीज़ें देखेगा ढूंढ खाने के लिए। जब भोजन लेकर के गए तो महाराज वहाँ पे तो भरत ने भोजन की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान राम के चरण की रज को देखते चले जा रहे हैं। यहाँ पर जब निषाद के मन में जब